हेलो एवरीवन, दिस इज सुमिता श्रीवास्तव एंड आई एम अ क्वालिफाइड डाइटिशियन। आजकल डायबिटीज़ बहुत कॉमन हो गई है और सेडेंट्री लाइफस्टाइल होने की वजह से इसे कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल लगता है। पर मैं आपको बता दूं कि आप डायबिटीज़ को हेल्दी डाइट और फिज़िकल एक्टिविटी के द्वारा बहुत ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस दो तरह के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2, और दोनों के डाइट पैटर्न लगभग सेम होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि टाइप 1 में इंसुलिन लेनी ही पड़ती है, जबकि टाइप 2 को आप हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज और हेल्दी लाइफस्टाइल के द्वारा इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना, और इसके लिए कुछ हेल्दी चेंजेस आपको अपनी डेली रूटीन में करना बहुत ज़रूरी है। जैसे डेली टाइम से उठना और टाइम से सोना, डेली 30 to 45 मिनट का योगा या मॉर्निंग वॉक करना, डेली 2 से 2.5 लीटर तक पानी पीना, टाइमली अपने सारे मील्स लेना, हर 2-3 घंटे के इंटरवल पे कुछ ना कुछ खाना। डायबिटिक पेशेंट को अपने पूरे दिन का डाइट 6 मील्स में डिवाइड कर लेना चाहिए, जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के अलावा 3 मिड मील्स होने चाहिए। और डायबिटिक पेशेंट्स को फास्टिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फास्टिंग करने से उनका ब्लड शुगर लेवल बहुत तेज़ी से हाई या ड्रॉप कर सकता है, जो उनकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस वीडियो के लास्ट में मैं एक जनरल डाइट चार्ट भी आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप अपने डाइट को कैसे मैनेज करें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं डाइट की। तो डायबिटिक पेशेंट को ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिसमें फाइबर और प्रोटीन ज़्यादा हो और फैट और कार्बोहाइड्रेट कम हो। फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत अच्छे सोर्स होते हैं फाइबर के। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में फाइबर तो अच्छा होता ही है, फैट और कार्बोहाइड्रेट भी कम होता है, और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो भी गुड क्वालिटी का कार्बोहाइड्रेट होता है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट को फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा खाना चाहिए, लेकिन सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ही खाने चाहिए। डायबिटिक पेशेंट एक दिन में 200 ग्राम तक फ्रूट खा सकते हैं, पर कुछ फ्रूट जैसे कि आम, केला, अंगूर, चीकू और लीची डायबिटिक पेशेंट को नहीं खाना चाहिए। इसी तरह से कुछ वेजिटेबल जैसे कि आलू, अरबी, चुकंदर और शकरकंद, ये डायबिटिक पेशेंट को नहीं खाना चाहिए। साबुत अनाज भी बहुत अच्छा सोर्स है फाइबर का, और जब हम एक या दो तरह के अनाज को मिक्स करते हैं तो उसकी प्रोटीन क्वालिटी भी बेटर हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि मल्टीग्रेन आटे की ही रोटी खाएं और चक्की वाले आटे का यूज़ करें। जौ का आटा और रागी का आटा डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, इसलिए इसको भी अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करें। अगर आप चावल खाना चाहते हैं तो एक रोटी कम करके आधा कटोरी चावल भी खा सकते हैं। ब्राउन राइस आपके लिए सेफ़ है, लेकिन आप वाइट राइस खाना चाहते हैं तो हफ्ते में 2 दिन वाइट राइस भी खा सकते हैं। साबुत दालें और छिलके वाली दालें फाइबर और प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं, और इनमें भी फैट और कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होता है। इसलिए ये बहुत ही अच्छा फूड है डायबिटिक पेशेंट के लिए। डायबिटिक पेशेंट को डेली कम से कम 3 कटोरी दाल खाना चाहिए। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट सारे एज ग्रुप के लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स को भी ये ज़रूर से लेना चाहिए, लेकिन काऊ मिल्क, टोन्ड मिल्क या डबल टोन्ड मिल्क का ही यूज़ करें, और दही और पनीर भी इन्हीं दूध का बनाकर खाएं। फुल क्रीम मिल्क, खोआ, प्रोसेस्ड चीज़ और क्रीम, बटर, ये चीज़ें डायबिटिक पेशेंट को नहीं खाना चाहिए। पूरे दिन में 300 ml तक मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ले सकते हैं। आलमंड्स एंड वॉलनट्स बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं डायबिटिक पेशेंट के लिए, क्योंकि इनमें ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने की प्रॉपर्टी होती है। डायबिटिक पेशेंट को डेली 5 से 6 बादाम और 2 अखरोट भिगो के और छिलका उतार के खाना चाहिए। ऑयल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है डायबिटिक पेशेंट के लिए। हर किसी को पता है कि ऑयल कम खाना चाहिए, पर कौन सा ऑयल खाएं ये हर किसी के लिए कन्फ्यूज़न रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि ऑयल वही अच्छा होता है जिनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं और जो अनरिफाइंड होता है। रिफाइंड ऑयल बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। कुकिंग के लिए आप कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, या फिर अनरिफाइंड सोयाबीन ऑयल,
ग्राउंड नट ऑयल और सनफ्लावर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। एक पर्सन के खाने में पूरे दिन में 2-3 चम्मच से ज़्यादा ऑयल का यूज़ नहीं होना चाहिए, और इसके अलावा 1 या 2 चम्मच देसी घी भी आप खा सकते हैं। इसके बाद हम नॉनवेज फूड की बात कर लेते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट नॉनवेज फूड भी एक लिमिटेड अमाउंट में खा सकते हैं। नॉनवेज फूड में आप एग वाइट, चिकन के बोन पीसेस या फिर फ़िश खा सकते हैं। फ़िश में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन डायबिटिक पेशेंट को एग योक और रेड मीट नहीं खाना चाहिए, और नॉनवेज फूड भी 10 दिन में एक बार या फिर महीने में 3 बार से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अल्कोहल की बात भी कर लेते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट को अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अल्कोहलिक ड्रिंक में बहुत ज़्यादा एम्प्टी कैलोरीज़ होती हैं, जो आपके ब्लड शुगर लेवल को बहुत तेज़ी से हाइक कर सकती हैं, इसलिए ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन कुछ कंडीशन में, जैसे कि अगर आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है, आप रेगुलरली मेडिसिन लेते हैं और फिज़िकली एक्टिव हैं, तो ओकेजनली आप 1 या 2 ड्रिंक ले सकते हैं, पर इससे ज़्यादा ड्रिंक लेना आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए आप जब भी ड्रिंक लें केयरफुल रहें, और ड्रिंक लेने के पहले अपना ब्लड शुगर लेवल चेक कर लें। अब बात चीनी की कर लेते हैं। तो हर किसी को पता है कि डायबिटिक पेशेंट को चीनी या मीठी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, पर कुछ लोगों को लगता है कि वो हनी या गुड़ खा सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। हनी और गुड़ में भी उतना ही कैलोरी है जितना कि चीनी में होता है, और ये भी आपके ब्लड शुगर लेवल को उसी रेट से बढ़ा सकते हैं जिस रेट से चीनी बढ़ाता है। तो आपको हनी और गुड़ भी नहीं खाना चाहिए। अगर आप आर्टिफिशियल स्वीटनर का यूज़ करते हैं तो लिमिटेड अमाउंट में कीजिए। एक स्टीविया नाम का प्लांट आता है जिसकी पत्तियां मीठी होती हैं। इस पत्ती के अर्क को आप यूज़ कर सकते हैं। ये पूरी तरह से नेचुरल है और आपके लिए सेफ भी है। इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं जो डायबिटिक पेशेंट को नहीं खाना चाहिए, जैसे कि मैदा, साबूदाना, कॉर्नफ्लोर, बेकरी आइटम, प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, फ्रूट जूसेस। इन चीज़ों का यूज़ भी डायबिटिक पेशेंट्स को नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं सुपर फूड्स के बारे में बताऊंगी जिनमें ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने की प्रॉपर्टी होती है। तब तक आप इन टिप्स के साथ हेल्दी रहिए। थैंक यू।